नमो अरिहंतारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। वाह, छह आवश्यक हम लोग अभी पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने छह आवश्यक समझना शुरू करे थे। आवश्यक किसे कहते हैं कि अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। अवश्य करने योग्य मतलब उसमें कोई बहाने नहीं चलते, उसमें कोई ढीलापन नहीं चलता, उसमें सिंसियरिटी होती है, इसलिए तो उसको आवश्यक बोला। ठीक है, तो ऐसे दो प्रकार के आवश्यक होते हैं, एक निश्चय आवश्यक, दूसरा व्यवहार आवश्यक। तो दो तो क्या प्रकार है तो एक ही, पर आत्मलीनता जो मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक कर्तव्य है वह निश्चय आवश्यक, और उसके साथ में होने वाले जो भी शुभ विकल्प है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति के परिणाम है, स्वाध्याय आदि की भाव है, वे सब द्रव्य आवश्यक कहलाते हैं, व्यवहार आवश्यक कहलाते हैं। हमने छह आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये छह आवश्यक होते हैं, जिसमें कल हम लोगों ने देव पूजा का स्वरूप समझा था, है ना। सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन, वह भाव पूजा है। ठीक है, अब भले ही वो आप किताब में से पढ़ो, बिना किताब में से पढ़ो, बोल करके बोलो, बिना बोले विचारो, है ना, ये सब भाव पूजा है। और इस भाव पूजा के साथ में देखो क्या लिखा है, ज्ञानी श्रावक वीतरागता और सर्वज्ञता आदि जो भगवान के गुण हैं, कैसे भगवान है, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान क्यों पूज्य है, क्यों महान है, जगत में तो बहुत सारे देव है पर इन्हीं की पूजा है, इस प्रकार से भगवान की पूजा उनके गुणों के आधार से करते हुए उनका स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से जो पूजन करते हैं उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। विधि पूर्वक समझ में आया, विधि पूर्वक मतलब क्या होता है कि जो पूजा की विधि है, आपको पता है इसमें एक चैप्टर आई थिंक लेवल 5 में है या 6 में है, पता नहीं, पूजन विधि और फल चैप्टर है वो। उसमें पूरा पूजन के बारे में ही है, पूजा कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि होती है, कैसे स्थापना करना, कैसे अष्टद्रव्य कैसे होना चाहिए, प्रत्येक अष्टक का क्या अर्थ है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, तो जल ही क्यों चढ़ाया जन्म जरा मृत्यु के लिए, संसार ताप के लिए चंदन ही क्यों चढ़ाया, ऐसे बहुत प्रॉपर उसमें बताया है, तो अपन आगे उसको समझेंगे। ठीक है, द्रव्य पूजा समझ में आए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरु उपासना, वाह, दूसरा आवश्यक है गुरु की उपासना। गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, वही गुरु उपासना है। उनके प्रति बहुमान आना, स्वयं वैसा बनने की भावना होना, तो ये गुरु उपासना है। चलो ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें, अपन इसकी बात करते हैं। गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर, बोलो भाई, गुरु का सच्चा स्वरूप क्या होता है, गुरु की उपासना करनी है ना अपने तो गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर बोलो, गुरु का सच्चा स्वरूप कैसा होता है। छह डाला पढ़ चुके अपन लोग, बोलो। और हम सच्चे गुरु का स्वरूप क्या होता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पढ़ा था ना अपन ने, बोलो सच्चे गुरु कैसे होते हैं। भैया सच्चे गुरु हितोपदेशी होते हैं, वितरागी होते हैं, अच्छा, क्या होता है। और कोई, चलो कुगुरु कैसे होते हैं ये बताओ।
अपन उल्टा प्रश्न पूछते हैं, कुगुरु कैसे होते हैं? 6 ढाला के आधार से उत्तर दोगे? हाँ, कौन बताएगा? बोलिए रीता आंटी। जो राग द्वेष सहित होते हैं और हाँ, जिनके गदा शस्त्र ये जो इनसे जो उनके साथ रहते हैं, इनसे युक्त रहते हैं, नहीं ये मैं कुगुरु नहीं है, तो आप कुदेव का बता रहे हो। कुगुरु थोड़ा ना साथ में गदा रखते हैं, ये तो कुदेव है। अच्छा हाँ, अच्छा कुगुरु के लिए धारे कुलिंग लही महत भाव, ते ते कुगुरु को जन्म जल। उपलनाव बहुत बढ़िया उपलन ना। हाँ, धारे पुलिंग जो खोटा लिंग धारण करते हैं, हाँ, अनेक प्रकार की वेशभूषाओं में रहते हैं, और इतना करने के बाद भी लही महत्व भाव, लही महत्व भाव मतलब अपने आप को महान मानते हैं, अपने आप की पूजा कराते हैं, राग द्वेष के साथ होते हैं, आरंभ परिग्रह सहित होते हैं। हाँ, 2400 परिग्रह जिनके होते हो, परिग्रह का जिनके त्याग नहीं होता, ये सब कौन कहलाते हैं? कुगुरु कहलाते हैं। जिनके मिथ्यात्व का त्याग नहीं हो, जिनके वस्त्र आदि का त्याग ना हो, जो आश्रम बना करके रहते हो, जो कुटिया बना करके रहते हो, ये सच्चे गुरु नहीं होते हैं। तो अब सच्चे गुरु क्या होते हैं? इसका अपोजिट, जो परिग्रह रहित होते हैं, जो पंच महाव्रत धारित करते हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो मुख्य रूप से तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं और उसी का उद्यम करते हैं। अरे पकड़ मारिए कि नहीं बात? ये कौन कहलाते हैं? ये सच्चे गुरु कहलाते हैं। रुचि आंटी, सच्चे गुरु की क्या पहचान है? कि सबसे पहली पहचान बाहर से भी अगर अपन देखें तो 3 उनकी पहचान होती है दिगंबर मुनिराज की, सच्चे वीतरागी मुनिराज की। एक तो नग्न होंगे, पीछी संग होगी और कमंडल। समझ में आया क्या? ये 3 सबसे बेसिक चीजें हैं। हम इनको झुके कि नहीं, हम इनको नमोस्तु करें कि नहीं, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, वो नग्न है क्या? मतलब नग्नता क्या बता रही है? कि कोई परिग्रह नहीं है ना? पीछी साथ में है क्या? और कमंडल साथ में क्या? सबसे 3 बेसिक पहचान के चिन्ह है मुनिराज के, पीछी, कमंडल और नग्नता। ये 3 अगर आपने देखा सबसे पहले, तो श्रावक का ये कर्तव्य है कि वो मुनिराज को नमस्तु करे, उनके विनय करे, भक्ति करे, उनकी योग्य व्यवस्था करे। मान लो कोई मुनिराज कहीं से विहार करके आपके गांव में आए, आपके शहर में आए, तो आप पहले ये मत देखना कि महाराज जी सच्चे हैं कि झूठे, नहीं। सबसे पहला श्रावक का कर्तव्य है कि वे मुनिराज नग्न दिगंबर है, पीछी और कमंडल साथ लिए है, तो हम उनकी व्यवस्था करें, उनकी भक्ति करेंगे, उनको आहार आदि देंगे। हाँ, फिर बाद में आप उनकी परीक्षा करो, क्योंकि जैन धर्म तो इतना महान धर्म है कि ये भगवान को भी बिना परीक्षा करे स्वीकार नहीं करता। तो मुनिराज की तो परीक्षा बिना किए कैसे स्वीकार कर लोगे? आपको पता है समंत भद्र आचार्य ने, या फिर अमृत चंद्र आचार्य, नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ, इन्होंने लिखा है कि भगवान, हम आपकी पूजा क्यों करें? उन्होंने भगवान की परीक्षा करी। एक ग्रंथ है आप्त परीक्षा नाम का, तो उसमें भगवान की परीक्षा है। भगवान की परीक्षा मतलब कि ये चीजें होंगी भगवान में तो ही हम पूजेंगे। आपका नाम महावीर हो जाएगा तो हम आपको पूजने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपके पास में समोर शरण है इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप वीतरागी हो कि नहीं, आप सर्वज्ञ हो कि नहीं, ये आपकी पूजा के आधार है। ऐसे ही मुनिराज पंच इंद्रिय के विषयों से रहित है कि नहीं? हाँ, हिंसा के त्यागी है कि नहीं? आरंभ के त्यागी है कि नहीं? संसार को छोड़ करके कहीं संसार में तो नहीं उलझे हुए हैं। इस प्रकार से मुनिराज की परीक्षा की जाती है। मतलब परीक्षा की जाती है, मतलब ये निर्णय किया जाता है कि भैया ये गुरु है, तो ये गुरु पूजने योग्य है कि नहीं है। सम्यक दर्शन में अपन ने बात की थी ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दृष्टि जी वैसे हर किसी के आगे थोड़ी अपना सिर झुका देगा। शर्ट आवश्यक भी अगर है तो देखो सबसे पहली लाइन लिखी है, गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर। कुछ तो भी स्वरूप पढ़ लिया, कुछ तो भी स्वरूप समझ लिया और हम उनकी पूजा करने लग गए, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो जैसा होता है ना
बहुत सारे लोग ऐसा करते कि मान लो कोई अन्य भी साधु है, नॉन जैन भी, तो उन्होंने भी अपना घर तो छोड़ा ही है, वो भी बिना पत्नी के तो रहते ही है। क्यों? वो भी थोड़ी बहुत तो तपस्या करते ही है, तो उनकी भी पूजा कर लो, क्या जाता है? अपने से तो अच्छे ही है ना। कि सुनो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है अपने से। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा की खबर ही नहीं है, उनको सम्यक दर्शन की कोई खबर ही नहीं। तो भूल करके भी ऐसे गुरुओं के पास में, गुरु माने ऐसे लोग जो जगत में गुरु कहलाते हैं, हो सकता है वो कोई बाबा हो, कोई फकीर हो, कोई साधु हो, है ना, कुछ भी हो सकते हो। इनके पास में अपने श्रद्धा का माथा झुकाने नहीं चले जाना, ये मान करके कि ये हमसे तो अच्छे हैं। हाँ, ये तो बर्फीली पहाड़ियों में रह लेते हैं, ये जंगल में रह लेते हैं, ये बारिश में रह लेते हैं, ये इनके पास तो खाली एक ही लंगोट है, ये तो कुछ रखते ही नहीं है, इनको तो शरीर से भी एक ममत्व नहीं है, देखो कैसा शरीर हो रहा है, कैसे इनके बाल हो रहे हैं, कितने इनके चमत्कार है। इनसे प्रभावित नहीं होता है सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि वो कौन होता है? अमूढ़ दृष्टि होता है। अमूढ़ दृष्टि होता है ना, उसमें मूढ़ताएं नहीं होती है। तो सच्चा गुरु, गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना। देखो, देव पूजा में भी उन्होंने यूं नहीं बोलते खाली देव की पूजा, सच्चे देव की पूजा। गुरु उपासना में भी कोई को भी गुरु बना के पूजा कर लो, कल को आप मेरी पूजा करने लग जाओ तो वो गुरु उपासना नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मुझ में गुरु के जो लक्षण है वो लक्षण ही नहीं है। ना मैं वीतरागी हूँ, ना मेरे परिग्रहों का त्याग है, ना मेरा हिंसा आदि 5 पापों का त्याग है। तो गुरु वो होंगे जिनके बाह्य लक्षण तो है पिछी कमंडल नग्नता, और इसके साथ में जो 2400 परिग्रह रहित है। पढ़ते ना हम भजन में, 2400 परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। ज्ञान और ध्यान के अलावा इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। क्या बोला? रत्नगण श्रवकाचार्य में लिखा है, समंत भद्राचार्य ने, विषयाशावशातीतो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषयाशा वशातीतो, जो विषयों की आशा के वश नहीं है, पंच इंद्रिय के विषयों के वश नहीं है, रिदम, जो स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में नहीं लगे पड़े हैं कि हमको तो बहुत ठंडा चाहिए, हमको तो बहुत मुलायम चाहिए, हमको तो बहुत गर्म चाहिए, हमको तो बहुत स्वादिष्ट चाहिए, हमको तो बढ़िया सुनने को चाहिए, बढ़िया देखने को चाहिए। नहीं, जो पांचों ही इंद्रियों के विषयों से विरक्त है। समझ में आया? पहला विषयांशा वशातीतो, दूसरा निरारंभो, कोई आरंभ नहीं करते हैं, कोई हिंसा के काम नहीं करते हैं, ईट चूने पत्थर के काम नहीं करते हैं, निरारंभो, निर्माण नहीं करते हैं, निरारंभो, आरंभ के कार्य नहीं करते। और तीसरा अपरिग्रह, और जो अपरिग्रही होते हैं। आगे तीसरी बात, अपरिग्रह, रिदम, अपरिग्रह मतलब जिनके परिग्रह नहीं होते हैं। कौन से परिग्रह? खाली बाहर के परिग्रह? कि बाहर के नहीं, अंदर के भी। जो 24 परिग्रह पढ़े ना अपन ने, 10 तो बहिरंग और 14 सुहानी, 14 अंतरंग, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह, ऐसे 2400 परिग्रह रहित मुनिराज होते हैं। 10 लक्षण धर्म की पूजा याद आ रही है क्या? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज 2400 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अपरिग्रह, फिर ज्ञान, ये तो हुआ सब नेगेटिव बातें कि ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो फिर प्रश्न आया कि भैया करते क्या है? तो सुनो क्या करते। ज्ञान ध्यान तपोरत, जो ध्यान, ज्ञान ध्यान और तप में ही लगे रहते हैं। ज्ञान माने स्वाध्याय आदि में ही जिनका दिन जाता है, आत्मज्ञान में ही जो पूरे समय लगे रहते हैं, और हम भेद विज्ञान में ही जो पूरे समय लगे रहते हैं, जिनके यहाँ कषाय का कोई काम नहीं, जिनके यहाँ पाप का कोई काम नहीं,
ध्यान में लगे रहते हैं। ध्यान पढ़ा था ना अपने छठी ढाल में, जिनके आत्मा के ध्यान के अलावा कोई और सोचता नहीं हो, तो मुनिराज होते, महा मुनिराज, नग्न दिगंबर मुनिराज। तप में लीन रहते हैं, अनेकों प्रकार के तपों को तपते हैं। 12 प्रकार के तप पढ़े थे ना, तप तपे द्वादश धरे दश दश, रतन त्रय से वे सदा, जैसे होते हैं मुनिराज। तो ऐसे जो सच्चे गुरु है, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसे जो तपस्वी है, ऐसे जो मुनि है, ऐसे जो साधु है, ऐसे जो योगी है, स प्रशस्यते, उनकी प्रशंसा होती है। वे प्रशंसनीय हैं, वे पूजनीय हैं। और ये गुण अगर किसी के पास में नहीं है तो वह पूजनीय नहीं है। ठीक है, चलो अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। गुरु की उपासना कैसे करेंगे? गुरु की उपासना कि गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना। अब सच्चा स्वरूप तो हम लोगों ने अभी समझा 10 मिनट में। अब मुझे ये बताओ, उनकी उपासना करना है, उपासना कैसे होती है? उपासना कैसे करेंगे गुरु की? कि अनेकों प्रकार से हो सकती है उनकी हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो उनकी उपासना, गुरु की उपासना कैसे की जाए? तो एक प्रकार की उपासना तो क्या होती है कि हम उनके पास जाएंगे, उनकी अष्ट द्रव्य से पूजा करेंगे, उनके चरणों को प्रक्षालित करेंगे, है ना, उनको आशीर्वाद लेंगे, उनको नमोस्तु करेंगे, उनकी वैयावृत्ति करेंगे, आहार दान देंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी विनय करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये एक उपासना तो ये होती है जो आप और हम लोग जनरली समझते हैं। अरे समझते कि नहीं ऐसी उपासना? ऐसे तो हम सब लोग करते ही है कि महाराज जी के पास जाएंगे, दर्शन करेंगे, विनय करेंगे, आहार देंगे, और उनकी जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में सहयोग करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे, सब प्रकार से उनकी स्तुति करेंगे। ऐसा, ये तो हुई एक उपासना। और दूसरी उपासना, ये तो हुआ पहला वाला पॉइंट कि उनके प्रति बहुमान आना। आपको उनके लिए बहुमान है, आपको उनके लिए रिस्पेक्ट है, इसलिए आप उनकी पूजा कर रहे हो, इसलिए आप उनके पाद प्रक्षालन कर रहे हो, इसलिए आप उनके आहार दे रहे हो, इसलिए आप विहार में हो। ये पहला पॉइंट चल रहा है, उनके प्रति आपको बहुमान है ना, उनके प्रति आपको रिस्पेक्ट है, इसके लिए सारा काम हो रहा है। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी उपासना अरहम, सच्ची उपासना किसको बोलते हैं? कि उनके जैसा बनने की भावना होना, ये है गुरु की सच्ची उपासना। क्या बोल दिया एकदम? भगवान की सच्ची पूजा कैसी कि हम स्वयं भगवान बन जाए। कल अपन ने बात की थी ना, सच्ची पूजा क्या होती है? पूजा पूरी कब होती है? कि हम जिस दिन हम स्वयं भगवान बन जाएंगे ना, उस दिन बोलेंगे कि आज हमारी पूजा पूरी हो गई। अब पूजा करने वाले में और जिसकी पूजा हो रही है, इन दोनों में अब कोई भेद ही नहीं बचा, है ना? ये है सच्ची पूजा। गुरुओं की सच्ची उपासना कैसी है? अरे सच्ची उपासना गुरु की कैसी है कि हे मुनिराज, हम भी आपके जैसे बन जाए। अब उस पर पढ़ा था ना, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। टोडरमल जी ने लिखा, क्या लिखा कि पंच परमेष्ठी आपकी हम जय करते हैं, और क्या चाहते हैं हम आपसे? कि हम एक ही चीज चाहते हैं, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इनसे हम चाहते क्या है? क्योंकि ये तो वीतरागी देंगे तो कुछ नहीं, पर फिर भी हम चाहते क्या कि हम आपके जैसे बन जाए। हम तो यही चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा, मेरी ऐसी दशा हो जाए जैसी आपकी है। रुचि आंटी समझ में आ रहा है? भगवान के पास जाकर के क्या मांगना कि हे भगवान, जैसे आप बन गए वैसा मैं बन जाऊं। ये होता है सच्चा भक्ति, सच्चा मांगना। और अपन क्या मांग के आ जाते हैं? रोटी, ज्वेलरी, घर, कपड़ा, पैसा, मकान। वो तो है ही नहीं भगवान के पास। तो भगवान से वो मांगो ना जो उनके पास में है। उनके पास में प्रभुता है, तो उनसे प्रभुता लेके आओ। हमको भी प्रभुता चाहिए, हम भी आपके जैसा बनना। समझ में आया क्या?
स्वयं वैसा बनने की भावना होना, ये गुरुओं की उपासना है। पता है, जिसको मुनि बनने की भावना होगी ना, वही मुनिराज को सच्चा आहार दे पाएगा, वही मुनिराज की सच्ची भक्ति कर पाएगा, वही मुनिराज की सच्ची सेवा कर पाएगा। उदाहरण, और हम, जैसे मानो तुमको डॉक्टर बनना हो, है ना, तो तुम डॉक्टरों की इंसल्ट करोगे कि डॉक्टरों की रिस्पेक्ट करोगे? जिसका लक्ष्य डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टरों की रिस्पेक्ट करेगा कि उनकी इंसल्ट करेगा, उनकी बुराइयां करेगा? रिस्पेक्ट करेगा। अगर 4 लोग मिलकर के किसी डॉक्टर की बुराई कर रहे हैं ना, तो वो उनकी बुराई में शामिल नहीं होगा, उल्टा उनकी बुराइयों को बंद करेगा, उनकी बातों को रोकेगा। होगा कि नहीं? ऐसे ही जिसको भगवान बनना है, तो सच्चा भगवान का भक्त तो वो है कि जो भगवान जिस मार्ग पर चले, उस मार्ग पर जो चले। हाँ, भगवान के बताए रास्ते पर चल के स्वयं जो भगवान बने, वो सच्ची भक्ति कर रहा है। ठीक है? तो ऐसा स्वयं मुनिराज जैसे हम हो, हमारी भी वो घड़ी है। तो कितने सारे भजन हैं इसमें सुनना, याद आ रहा है कोई सा भजन? संत साधु बने के विचरू, वह घड़ी कब आएगी? हाँ, कौन सी घड़ी? वो समय कब आएगा जब मैं भी संत साधु बन करके विचरण करूं। हाँ, हम भी मुनिराजों के जैसा विचरण करें, हम भी इस धरती पर। मुनिराज पता है क्या कहलाते हैं? धरती के देवता। क्यों कहलाते हैं धरती के देवता? क्यों कहलाते हैं मुनिराज धरती के देवता? क्योंकि वो महान है, जगत पूज्य है, जगत पूज्य। समझ में आया ना? तो इस प्रकार गुरुओं के जैसे बनने की भावना होना, वह गुरु उपासना है। बहुत लोगों को पता है क्या लगता है कि षट आवश्यक तो हम पाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो, देव पूजा तो हम रोज कर सकते हैं, मंदिर हमारे घर के पास में ही है। स्वाध्याय हम रोज कर सकते हैं, संयम भी हम रोज ले सकते हैं, कुछ ना कुछ नियम संयम ले सकते हैं, तप भी हम कर ही लेते हैं, मतलब कर सकते हैं ना, डेली तप भी कर ही सकते हैं, और दान भी हम रोज रोज कर सकते हैं। पर है ना, गुरु उपासना रोज रोज नहीं हो सकती है। क्यों रिदम? क्यों? क्योंकि हमारे नगर में तो मुनिराज है ही नहीं। क्यों? हमारे आसपास तो कोई मुनिराज है ही नहीं, तो हम गुरु उपासना कैसे करेंगे? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हमारे नगर में, हमारे आसपास कई गुरु है ही नहीं, कई मुनिराज है ही नहीं, तो उनकी उपासना करेंगे कैसे? कि मुनिराज की उपासना करने के लिए साथ में मुनिराज हो, ऐसी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे सिद्ध भगवान अभी आपके पास में है क्या? क्यों? सुहानी सिद्ध भगवान है क्या अपने आसपास कहीं? पूरे मध्य लोक में? अरे मध्य लोक छोड़ो, 3 लोक में ही नहीं है वो तो, 3 लोक के भी पार है, लोकातीत हो गए हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवान की जब हम पूजा कर सकते हैं, तो मुनिराज अगर हमारे नगर में नहीं है, तो उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? उनकी उपासना क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल झूठी बात है कि मुनिराज नगर में होंगे तो ही हम पूजा कर सकते हैं, तो ही हम उनकी विनय कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब फिर भी उनकी विनय कर सकते हैं। अरे मुनिराजों के प्रति हृदय में सम्मान होना, यही उनकी विनय है, यही उनका बहुमान है। ठीक है? उनके जैसे बनने की भावना आप कब नहीं भा सकते हो? समझ में आया? अब गुरु गुरु की महिमा क्यों इतनी, मुनिराजों की इतनी महिमा है क्यों? कि सुनो, सबसे पहला, वीतरागता का मार्ग बतलाने वाले हैं, स्वयं उस पर चलकर बतलाते हैं। तीसरा, जीवंत उपदेश देने वाले हैं। शाब्दिक उपदेश तो शास्त्र से भी मिल सकता है, शाब्दिक उपदेश तो शास्त्र में ही मिल जाएगा। आपको पता है, अपन बोलते हैं देव, शास्त्र, गुरु। सबसे पहले तो देव, उसके बाद शास्त्र, फिर गुरु। तो शास्त्र को गुरु के पहले क्यों रखा? शास्त्र को गुरु के पहले क्यों रखा, ये मेरा प्रश्न है। जबकि शास्त्रों की रचना तो मुनिराजों ने करी है। शास्त्रों की रचना किसने करी है? मुनिराजों ने करी है। तो शास्त्रों को तो मुनिराज के बाद नंबर आना चाहिए था ना, ऐसा होना चाहिए था, देव, गुरु और फिर शास्त्र। पर होता क्या है रिदम? देव, शास्त्र और फिर गुरु। तो गुरु थर्ड नंबर पे क्यों आते हैं? गुरु थर्ड नंबर पे क्यों आते हैं? किसी के पास है क्या उत्तर?
बोलो। बताइए स्वर्ण प्रभा। जिनवाणी हमेशा हमारे पास है, साक्षात रहती है, इसलिए हम हमेशा उनका उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और कोई? अरहम, रिदम, बोलो भाई। नहीं, सुनो, अरे मुनिराज भी अगर है ना, तो वो शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते। आगम की निर्देशन में, आगम की आज्ञा में चलते हैं। मुनिराज कैसे होते हैं ये भी तो आगम नहीं बताया। क्यों? महाराज जी दीक्षा ले ले और उनको पता ही नहीं है करना क्या है। उनका मुनि धर्म कैसा होता है ये बातें तो शास्त्र में बताइए, इसलिए शास्त्र पहले। मुनि कैसे होते हैं ये बात शास्त्र में बताइए, इसलिए शास्त्र पहले, फिर गुरु। क्यों? क्योंकि उन शास्त्रों के आधार से ही गुरु अपनी चर्या करते हैं। बोलो और। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। भैया बारी। हाँ बोलो। ये मैं कह रहा था कि तीर्थंकर भगवान की जब टिप्पणी कहती है तो उसी को सुनकर गड़बड़ शास्त्र लिखवाते हैं हाँ हाँ कि ठीक है। शास्त्रों की सबसे पहले मूल रचना हुई थी। मूल में तो शास्त्र ग्रंथ करता तो तीर्थंकर सर्वज्ञ देव ही है, पर उनकी परंपरा से गणधर, गति गणधर, फिर आचार्य, वो आचार्य आचार्य आचार्य, परंपरा में सब आचार्य लिखते हैं। मूल में तो सर्वज्ञ देव है, पर वो जो शास्त्र आप पढ़ रहे थे। अच्छा बताओ, आपके सामने समय सार जी है और आपके सामने कुंद कुंद आचार्य है, पहले भक्ति किसकी है? अब समय सार जी को लिखा तो कुंद कुंद आचार्य ने। यूं देखा जाए तो पहले देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु। मतलब कुंद कुंद आचार्य भी होंगे ना, तो वो भी शास्त्र की भक्ति करेंगे, शास्त्र को ढोक देंगे। कहानी सुनी ना आपने शुद्ध पंचमी की? जयदु सुध देवता, धरसन आचार्य को स्वप्न आया था और रात्रि में दो बैल आते हुए दिखे थे। उन्होंने क्या बोला था? शुद्ध देवता की जय हो। आचार्य भगवान कह रहे शुद्ध देवता की जय हो। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र ही तो आधार है। पूजा में आता है ना, इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, ये ऐसा काल है जिसमें जिनेंद्र भगवान नहीं है हमारे पास, महावीर भगवान नहीं है, सिमंदर भगवान यहाँ पर अपने पास नहीं है। तो अपना उपकार कैसे हो रहा है? अपन को भगवान बनने का रास्ता तो अभी भी पता है कैसे। शास्त्र। भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान की वाणी तो है। समझ में आया क्या? हाँ आगे। और दूसरी पूजा में आता है, जिन वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। कि उस जिनवाणी को जिन गुरुवर ने पहचाना है, उन गुरुओं के चरणों में। किन गुरुओं के चरणों में? कौन से गुरुओं के चरणों में? कि जिन्होंने जिनवाणी की बात को समझा। जिनवाणी मतलब जिन्होंने भगवान की बातों को समझा, अपने जीवन में धारण करा, ऐसे उन गुरुओं के चरणों में। हर किसी के चरणों में नहीं, सच्चे गुरु की जो अपन ने बात की थी ना अभी, सच्चे गुरु और झूठे गुरु। तो गुरु सच्चे होंगे कैसे? कि जिनवाणी के आधार से तो होंगे। तुम जिनवाणी को हटा दो, सच्चे गुरु बन के बताओ, तुमको पता ही नहीं है करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तो जिनवाणी बता रही है ना। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अब ये बातें तो है, पर उसके बाद भी गुरु की महिमा क्यों होती है, ये मेरा प्रश्न है। यहाँ पे सामने लिखा है कि शास्त्रों में तो फिर भी लिखा हुआ ही है, और गुरु तो इतने महान है कि जो लिखा है उसको करके दिखाते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। समझ में आया क्या? क्यों? किसी किताब में लिखा है कि
खदान में से सोना कैसे निकाला जाए, ठीक है। और एक जगह तो सच्ची में भी खदान में से सोना निकलता है, तो तुम किताब पढ़ के खुश हो जाओगे कि वो जगह पर जाओगे? अगर तुमको सोना चाहिए तो क्या करेंगे रीता आंटी, कि वो जगह पर जाएंगे ना जहाँ पर खदान में से लोग सच्ची में निकाल भी रहे हैं, कि किताब पढ़ के खुश हो जाओगे? ऐसे ही मुनिराज की महिमा क्यों है कि शास्त्रों में तो हम खाली पढ़ते ही हैं, धन्य है ये मुनिराज जो ऐसा जीते हैं, इनका जीवन ही ये है, इसलिए मुनिराज की महिमा है। तो ऐसे गुरुओं की उपासना की जाती है, यही सच्ची गुरु उपासना। स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं, मार्ग बताते भी है और उस मार्ग पर स्वयं चलते भी है। चलो आगे। अब गुरु की महिमा किससे है, ये प्रश्न है। मुनिराज की जो अंतरंग वीतरागता है उससे उनकी महिमा है। शरीर को वो खूब तपाते हैं, खूब तपस्या करते हैं, बहुत सारे उपवास कर लेते हैं, नग्न रहते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, पैदल विहार करते हैं, गर्मी में पैरों में छाले पड़ जाते हैं। हाँ, ये सब बातें, इससे उनकी महिमा है या दोनों से ही उनकी महिमा है? बोलो भाई, 1 2 3। मुनिराज की महिमा क्यों है? उनकी अंतरंग वीतरागता से उनकी महिमा है, या वो अपने शरीर को खूब तपाते हैं, खूब तपस्या करते हैं, दिन में एक बार ही आहार लेते हैं, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, अंतराय हो जाता है। हाँ, पानी नहीं हो पाता, पूरा आहार हो जाए और आखिरी में जब पानी पीना हो, पानी नहीं ले पाते हैं, नंगे रहते हैं, नंगे पैर विहार करते हैं, ठंड गर्मी बारिश बरसात सहन करते हैं। ये इसलिए उनकी महिमा है कि दोनों से ही उनकी महिमा है। बोलो 1 2 3 बताओ जल्दी। अरहम 1। बाकी लोगों का क्या कहना है भैया? हाँ, सुहानी, रीता आंटी का कहना है कि दोनों ही वजह है। 1, दोनों ही वजह है, दोनों ही वजह है। रिदम का कहना है 1। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, हो गया सब। और कोई कहना चाहता है? 2 तो किसी ने भी नहीं बोला, ओनली 2 तो किसी ने भी नहीं बोला, या तो 1 बोला है या 3 बोला है। चलो अब इस पर बात करेंगे अपन 5 मिनट। सुनना ध्यान से। आपको पता है पहली बात तो सब लोग पहले पॉइंट से तो सब अग्री करते हैं, पहला पॉइंट तो सब मानते हैं ना कि उनमें अंतरंग में ही वीतरागता है, वो वीतरागता ही पूज्यता का मूल कारण है। अरे भगवान के अपन ने भगवान की बात करी तो उनके पास में समो शरण है, सब कुछ है, इंद्र आकर के नमस्कार कर रहा है, ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है और उनके पास खाली वीतरागता नहीं है। तो बताओ कुछ पूज्यता बची क्या उनकी? नहीं बची। मतलब एवरीथिंग माइनस वीतरागता इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा वो। वीतरागता का इतना महत्व है। तो मुनिराज की भी महिमा क्यों है कि अंतरंग में वीतरागी है। पहली बात तो ये, तो पहला पॉइंट तो सब मानो। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। ये शरीर को तपाते हैं, शरीर को तपाते हैं मतलब अभी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। नग्न रहते हैं, पैदल चलते हैं, एक समय भोजन करते हैं, ठंड गर्मी बारिश बरसात सहन करते हैं, कोई उपसर्ग करे तो उपसर्ग को भी सहन कर लेते हैं, कोई पत्थर फेंके तो उसको पलट करके पत्थर नहीं फेंकते, कोई गाली दे तो उसको पलट करके गाली नहीं देते, इतना कुछ सहन करते ना वो। और कोई उनको कुछ भी उपसर्ग कर दे तो उस पर रिएक्ट नहीं करते, खूब तपस्या करते हैं, गर्मी में विहार करते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर एकदम दुबला हो जाता है, शरीर काला पड़ जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। हाँ, शरीर मलिन हो जाता है क्योंकि नहाते भी नहीं है, शरीर मलिन हो जाता है। ये सब है, इसलिए मुनिराज महान है। दूसरी बात। तीसरी बात कि इन दोनों की वजह से मुनिराज महान है। 3 भी किसी ने बोला था कि नंबर 3 इज राइट आंसर, मैं बोलूंगा नंबर 3 इज नॉट राइट आंसर। 100% राइट तो नंबर 1 ही है। आप नंबर 1 को हटा दो तो आप पूजा करके बताओ महाराज जी, नहीं हो पाएगी। क्यों? पता है, ये जो गर्मी में चलने का जो बल आ रहा है, ये बल कहाँ से आ रहा है? शरीर को कोई गाली दे रहा है और ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बल आया कहाँ से? 5 दिन तक उपवास था और पारना होना था, उस दिन पहले अंजलि में अंतराय आ गया, तो भी मुनिराज शांत थे,
ये बल आया कहाँ से? ये बल आया अंतरंग वीतरागता से। और हम ठंड, बारिश, बरसात, गर्मी सहन कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे ठंड, बरसात, बारिश, गर्मी तो जानवर भी सहन कर लेते हैं। आप लोग को पता है ना, जितने जानवर बेचारे सड़क पे घूमते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये लोग भी बारिश सहन कर रहे हैं, ये भी नंगे रह रहे हैं। मुनिराज को तो फिर भी दिन भर में एक बार मिल जाता है। इतने जानवर तो ऐसे हैं जिनको कुछ मिल ही नहीं पाता, इनको पत्थर मार मार के भगा देते हैं। तो अगर आप इसको पूज्यता का कारण बनाओगे ना, तो कल से आपको जानवरों की भी पूजा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो महाराज जी से भी ज्यादा कर रहे हैं। मुनिराज तो फिर भी बचपन में कपड़े पहनते थे, ये तो पैदा ही नग्न हुए, रहते नग्न हैं, खाने पीने के ठिकाने नहीं। हाँ, ठंड, गर्मी, बारिश सब सहन करते हैं। तो इसको अगर आप पूज्यता का आधार बनाओगे, तो आपको मुनिराज तो बाद में, पहले जानवरों की पूजा करना पड़ेगी। तो वो बोल रहे हैं कि इन सब से कोई पूज्यता नहीं होती है। पूज्यता होती कहाँ से? अंतरंग वीतरागता से होती है। अंतरंग में वीतरागता है तो आपकी पूजा होगी, या आप पूज्य होंगे। और अंतरंग वीतरागता नहीं है और ये सारी चीजें भले ही हो, तो भी पूजा होगी क्या रुचि आंटी? बोलो। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वीतरागता नहीं है। आप भेद विज्ञान पूर्वक सहन नहीं कर रहे हो, जो अपन निर्जरा के टाइम पढ़ा था। आप तो नए नए कर्मों को बांध करके सहन कर रहे हो, तो वो पूज्यता नहीं है। समझ में आया? अब दूसरी बात बताता हूँ कि ये हो और ये ना हो। क्या बोला? फर्स्ट नंबर वाली बात तो हो और सेकंड नंबर वाली बात ना हो, तो मुनिराज की पूजा होगी। और फर्स्ट नंबर वाली बात ना हो और सेकंड वाली हो, तो मुनिराज की पूजा नहीं होगी। और दोनों ही अगर हो, तो कि दोनों हो तो अच्छी बात है। हमको तो पहली वाली से मतलब है। देखो, अगर वीतरागता है, फिर वो तपस्या करे या ना करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तपस्या तो क्या है, सबकी अलग अलग होती है। एक ही संघ में कोई मुनिराज ऐसे है जो 15-15 दिन का उपवास कर लेते हैं, और कोई मुनिराज ऐसे है जो एक दिन का भी उपवास नहीं कर पाते। वो तो शरीर की अवस्था है ना। कोई मुनिराज ऐसे है जो धूप में घंटों बैठ करके सामायिक कर सकते हैं, और कोई मुनिराज ऐसे है जो धूप में बैठते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो वो तो शरीर की अवस्था है। और हम मुनिराज की बात कर रहे हैं, तो हम तो उस आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। ठीक है रीता आंटी, समझ में आया कि दोनों तो पूज्यता का कारण है, पर फिर भी हम पहले वाले पॉइंट को ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि वीतरागता के बिना शरीर को आप चाहे जितना तपा लो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर तो आप शरीर की पूजा कर रहे हो ना। पता है मुनिराज इतने सारे तप कर लेते हैं, वो किस बल पे करते हैं? इसी बल पे करते हैं कि शरीर आत्मा भिन्न है और भोजन करने वाला मैं आत्मा नहीं हूँ। ये वीतरागता है, ये भेद विज्ञान है। इसी के बल पे तो इतनी तपस्या हो जाती। कितने मुनिराज ऐसे हैं जो दीक्षा लेने के बाद में हार्डली कुछ ही उपवास करते हैं, तो क्या आप उनकी पूजा नहीं करोगे फिर? हाँ, आदिनाथ भगवान ने 1 वर्ष तक आहार नहीं लिया, बाकी तो पूरे टाइम आहार लिया, तो फिर उनकी पूजा नहीं करोगे क्या? अगर आप आहार को ही पूजा का पैमाना बना रहे हो, तो बता रहा हूँ महावीर भगवान ने, उनने तो आहार ले लिया तो थोड़े टाइम बाद फिर। इसलिए अंतरंग वीतरागता है, इसलिए गुरुओं की महिमा है। ऐसे गुरु की हमें प्रतिदिन विनय, भक्ति, स्मरण, पूजा होनी चाहिए। उनके जैसे बनने की भावना रोज होनी चाहिए। यह गुरु उपासना नाम का दूसरा आवश्यक है। धन्यवाद। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।